भक्ति है कि नहीं, ये आपके अंतःकरण की अवस्था से पता चलता है। आप कितना करते हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। आप किस लिए कर रहे हैं। ध्रुव जी के ऊपर कुबेर जी संतुष्ट हो गए। भागवत जी के 4थे स्कंद में बोले हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। ध्रुव जी रोने लगे, कहते थे महाराज आप धनाध्यक्ष हो, हमारे खजाने में कभी कमी न पड़े, आपकी कृपा से खजाना भरा रहे। क्या लिखवाते पंडित जी? लक्ष्मी जी सदा सहाय करें और कुबेर जी सदा सहाय करें, माने कुबेर जी खजाना को भर के रखें। राजा का तो खजाना ही मुख्य होता है, राजा के पास खजाना नहीं तो राजा किस बात का। प्रजा की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, सेवा सब तो खजाने से होगी। ध्रुव जी को मांगना चाहिए कि हमारा खजाना कभी खूटे नहीं, खजाना भरा रहे। लेकिन जब ध्रुव जी से मांगने की बात आई तो ध्रुव जी रो पड़े, बोले हमने ठाकुर जी से भक्ति नहीं मांगी, कितने मूढ़ हैं हम, हमारे हृदय में भक्ति है ही नहीं। हे कुबेर जी आप भी भगवान के भक्त हैं, यदि आप प्रसन्न होकर हमें कुछ देना चाहते हैं तो श्री हरि की अविचल स्मृति हमको दीजिए। आधे क्षण के लिए भी भगवान हमको भूले नहीं, भगवान का नाम हमको न भूले। प्रमाणित हो गया कि ध्रुव जी महान भक्त हैं। स्वप्न में भी कोई देवता कहे कि हम तुमको ये देते हैं तो स्वप्न में भी मन में कामना पैदा ना हो। एक ही बात भीतर से नहीं, यहां से नहीं, यहां से निकले कि केवल भगवान की भक्ति प्राप्त हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके बीच में कहने लायक नहीं होती हैं। हम अपने पूज्य गुरुदेव की शरण में रहते थे तो बड़ी विचित्र विचित्र विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां होती थी। एक बार स्वप्न में एक देवी आई, अवस्था हमारे शरीर की छोटी थी। उस देवी ने आकर कहा कि अमुक नंबर लगा दो। कोई सट्टे वाला बैठा हो तो फिर ये मत समझना कि हम सट्टे के नंबर बताते हैं। हाँ, बड़ा खतरनाक काम है महाराज। हमने कभी कामना भी नहीं किया। देवी बोली कि अमुक नंबर लगा दो, 7 लाख रुपए मिलेंगे। और चिंता मत करना कि ये नंबर हम भूल जाएंगे, ये नंबर तुम्हारी लंगोटी में लिखा हुआ है। तो एक कटपीस का कपड़ा था, उसको उसकी लंगोटी फाड़ के बनाई थी, उसमें कुछ किनारे पे नंबर लिखे थे। मेरी स्मरण में आया कि हाँ नंबर तो लिखे हुए हैं। वो देवी बोल रही है लंगोटी पर नंबर लिखा हुआ है। हमने कहा हमको नंबर नहीं चाहिए, आप यदि कृपा करके भगवान का प्रेम दे सकती हो तो कृपा करके दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनते ही वो अंतर्धान हो गए। मैंने ये स्वप्न महाराज जी को सुनाया। महाराज जी को तो पीछे सुनाया, पहले हमने लंगोटी देखी अपनी। सुबेरे उठ करके लंगोटी के जो पीछे वाला भाग है उसको खोल के देखा मैंने कि नंबर लिखा है कि नहीं। जो नंबर बताया था वही लिखा था। लंगोटी भी, नंबर वाली लंगोटी भी जमुना जी में विसर्जित करके आए। महाराज जी को बताया। महाराज बोले हाँ ऐसा होता है, देवी देवता अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, सिद्धियों के भी प्रलोभन आते हैं, पर भगवान के शरणागत भक्त का कर्तव्य है उसकी वृत्ति स्वप्न में भी भगवान के प्रेम के अतिरिक्त और कहीं न जाए।
अब ये बात, हम ये नहीं कहते हैं कि हम निष्काम हैं, हम निष्काम नहीं हैं। ना हमारे हृदय में भगवान की भक्ति है, और ना हम निष्काम हैं, ना हम निर्लोभ हैं। संसार के सारे विकारों से ग्रसित हैं हम, सामान्य कलिमल ग्रसित प्राणी हैं। लेकिन फिर भी हरि गुरु संतों की शरण में रहने से ये बात समझ में आई है कि हमारे अंतःकरण की भीतर की स्थिति क्या है, ये हमारे साधन को प्रमाणित करती है। कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, आहा, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, हे नाथ, हमको धन नहीं चाहिए, जन माने प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, कवित्व की शक्ति नहीं चाहिए। हे नाथ, जहां कहीं मेरा जन्म हो, आपके चरण कमलों में हमारी